गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुपद के बारे में सीखेंगे। बहुपद क्या होता है? कोई भी ऐसा चर जिसके अंदर एक तो वेरिएबल हो। यहाँ पर x क्या है? हमारा वेरिएबल। a क्या है? इसका गुणांक। जहाँ पर एक वेरिएबल हो, जैसे कि अब ax, ये भी एक हमारा बहुपद है। यहाँ इस बहुपद की घात कितनी है? 1। x की जो घात होती है वही बहुपद की भी घात होती है। ax लिखा है, अकेला x भी लिखा हो सकता है। अकेला x होगा, इसका मतलब x के आगे क्या लगा हुआ है? 1। तो यहाँ पर भी x की घात कितनी है? 1। तो बहुपद में क्या होते हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बनता है और उनके बीच में प्लस या माइनस के साइंस होते हैं और ये कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में गुणा होते हैं। ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक बहुपद है। यहाँ पर बहुपद की x की घात 2 है। अगर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2। तो ये बहुपद हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब अगर हमें बहुपद के गुणनखंड करने आ जाएं, जैसे हमने ये सिंपल बहुपद क्या लिखा था? ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a क्या है? x की घात 2 का गुणांक है और b क्या है? x का गुणांक है। ठीक है। तो जैसे अब मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी, इस बहुपद में क्या है? x की पावर 2, यानी कि a हमारा क्या है इधर? 1। जब x के आगे कुछ नहीं लगा होता है इसका मतलब कांस्टेंट 1 है। a1 प्लस 11x, b कितना हो जाएगा हमारा? 11 प्लस 18, यानी कि c हमारा 18 है। तो अब हमें इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। x की पावर 2 प्लस 11x प्लस 18। अब हमें इस तरीके से गुणनखंड करते हैं। a और c की गुणा, a कितना है? 1, c कितना है? 18। इनकी गुणा कितनी आई? 18 नहीं आएगी। 1 और 18 की गुणा 11 के इस तरीके से टुकड़े करने होते हैं कि उन दोनों टुकड़ों को गुणा करें तो हमारा 18 आ जाए। साथ में हमें ये साइन भी देखना होता है, इन दोनों का साइन प्लस है तो यानी कि a और c की गुणा हमारी प्लस आई है। तो हमें जो इसके टुकड़े करेंगे उनकी गुणा भी प्लस आनी चाहिए जब उन्हें गुणा करें। तो 11 के टुकड़े हमने कर दिए 9x प्लस 2x। 9 और 2 11x के इक्वल आ गया। जो टुकड़े करें उनका जोड़ भी इसके इक्वल आना चाहिए और सेम साइन, प्लस है तो प्लस का ही साइन। तो x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18। अब इन दोनों टर्म्स में से इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लिया तो इधर बच गया x और यहाँ पर क्या बचा? 9। x प्लस 9 लिख दिया। फिर इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लिया। इधर क्या बचा? x, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया। और 2 9 जा 18, 2 को 9 से गुणा करते हैं तो 18 आता है। प्लस ये साइन इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस जो यहाँ पर है। तो x प्लस 9, अब x प्लस 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहाँ पर बचा x और यहाँ बचा प्लस 2। तो साइन जो यहाँ है वही साइन यहाँ लगेगा। तो ये तो हो गए इसके गुणनखंड इस बहुपद के। अब इसके शून्यांक कैसे निकालेंगे? जो गुणनखंड आए हैं उनको अलग अलग से 0 रखकर हम इसके शून्यांक निकालेंगे। इनको 0 रखा तो इसके शून्यांक क्या आ गए? x इक्वल टू -9 एंड x इक्वल टू -2। अब शून्यांकों का योग -9 प्लस -2, दोनों माइनस के हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -11। और शून्यांकों का योग निकालने का एक और तरीका है, आप कौन से भी तरीके से कर सकते हैं। -b/a, शून्यांकों का योग इक्वल टू -b/a। अगर आपसे इक्वेशन में सिर्फ शून्यांकों का योग पूछें तो आप इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से -b/a करके -11/1, तो माइनस का 11 आ गया। 2 तरीके हैं शून्यांकों का योग, पहले शून्यांक यहाँ से निकाले फिर उनका योग किया। एक डायरेक्ट ही हमने इक्वेशन से शून्यांकों का योग निकाल लिया, a और b निकाल के। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल, ये हमने शून्यांक निकाले थे -9 और -2, इन दोनों की गुणा की, माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 18 आ गया। और दूसरा तरीका फार्मूला c/a। c हमारा कितना आया था? c हमारा 18 है, c 18 था, ये रहा c 18 और a हमारा 1 है। c/a शून्यांकों का गुणनफल, c/18/1, तो 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये शून्यांक निकालने का, शून्यांक और उनके योग और गुणनफल। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, शून्यांकों का योग निकालो, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से निकाल देंगे -b/a करके। और ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल 1 नंबर में पूछे तो सीधा यहाँ से c/a, ये तरीका है। ओके बेटा, करो इसको।